नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिक्षा के व्यापारीकरण और स्थानीय समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी का जोरदार धरना प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के व्यापारीकरण, नीट, पेपर लीक मामलों और स्थानीय जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक मूड में नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए धरने और ज्ञापन के बाद अब स्थानीय स्तर पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है, जिसे दिल्ली की घटना और राज्य में लगातार बढ़ रहे शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में और अधिक मजबूती दी गई है। पेपर लीक और शिक्षा नीति पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक और पूरे देश में लगभग 200 पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए। इन घटनाओं के कारण देश भर में करीब 20 छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई पर असंतोष। वक्ता ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दबाव बनाया और कुछ कार्यकर्ताओं को जबरन अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस प्रशासन पर धरने को खत्म करने के लिए लाठीचार्ज और अन्य हथकंडे अपनाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत लिया जाए। आर्थिक मुआवजा, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। शिक्षा नीति में बदलाव, पुरानी शिक्षा नीति को खारिज कर नई शिक्षा नीति तैयार की जाए। अन्य स्थानीय समस्याएं। धरने के दौरान शहर की बुनियादी समस्याओं जैसे जल भराव और बिजली संकट को भी जोर शोर से उठाया गया। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन जारी रखेंगे। कानपुर से तकी हैदर, कर्म कसौटी न्यूज। आज जो धरना दे रहे हैं आप लोग, किस मुद्दे से है, क्या मांगे आप? आज मेरा धरना पूर्व घोषित धरना था, लेकिन इसमें कल की जो घटना हुई है जंतर मंतर दिल्ली में, उस घटना को भी हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए कल ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी महोदय को। आज चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पे जिस तरह व्यवसायीकरण कर रही है, नीट के पेपर आउट हुए और उत्तर प्रदेश में 70 से अधिक पेपर आउट हुए और पूरे हिंदुस्तान में करीब 250 पेपर, लाखों छात्र इससे प्रभावित हुए। 20 छात्रों ने आत्महत्याएं की। कल शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन था, जिसे पुलिस ने जानबूझकर कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भेजकर उत्पात कराया। वहां पर एक ट्रक पत्थर भी बरामद किए गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी और लाठी चला के उस धरना आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन छात्रों और नौजवानों की आवाज नहीं रुकेगी, क्योंकि 1 महीने से लगातार जब छात्र नौजवान धरने पे जंतर मंतर पर बैठे थे, इसके बाद भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं गया, न कोई सरकार की तरफ से वार्ता करने गया। अंततः सोनम वांगचुक को पुलिस की हिरासत में जबरन असंवैधानिक तरीके से अस्पताल ले जाके भर्ती करा दिया गया। और कल भी जब लगातार कहा जा रहा था कि अगर हमसे कोई वार्ता करने आए, हमारी 3 मांगे थी प्रमुख रूप से छात्रों और नौजवानों की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, जो छात्र मर गए हैं आत्महत्या करके उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और नई शिक्षा नीति फिर से तैयार की जाए। पुरानी शिक्षा नीति मंजूर नहीं, लेकिन सरकार हठधर्मी है और संवेदनशील है। कल समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के नेतृत्व में 37 सांसद हमारे उस धरने और मोर्चे में शामिल हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। करीब 90,000 स्कूलों में एक टीचर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा विरोधी है, क्योंकि जब अनपढ़ रहेगा हिंदुस्तान तभी उनका धर्म और इसका एजेंडा चलेगा। इसलिए आज शहर की भी बहुत समस्याएं हैं, जल भराव, बिजली समस्या, इतनी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को लेके हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लगातार सड़कों पे उतर कर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो वहाँ के छात्रों नौजवानों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुई, जौहर यूनिवर्सिटी जिसको ये बिल्डोजर चलाने जा रहे हैं, उनके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर यहाँ पर धरना दे रही है। कल आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, बच्ची रो रही है, बच्ची के ऊपर वहाँ की पुलिस ने लाठी चार्ज करी। यह सरकार
ये सरकार नौजवानों की आवाज को बंद कर रही है, ये सरकार छात्रों की आवाज को बंद करना चाह रही है। लेकिन ये नौजवान, इसी के माता पिता ने ये सरकार बनाई थी। अब भी यही नौजवान वो सब वोटर हो चुके हैं और उसके माता पिता इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। और जहाँ तक जौहर यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए समाजवादी पार्टी पूरे तौर से स्टैंड है। हम लोग अभी परसों कल हमने ज्ञापन भी दिया है, परसों अभी आज धरना दे रहे हैं। इसके बाद बहुत एक हल्ला बोल आंदोलन होगा कानपुर महानगर में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज इसकी लड़ाई लड़ रहे। बताइए, हमारे सांसद लोग जो वहाँ पर धरना दे रहे थे, उनकी लड़ाई नौजवानों छात्रों की लड़ रहे थे। हमारी पार्टी की सम्मानित नेता सांसद श्रीमती मैनपुरी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, थाने बिठा ले। वहाँ सारे 8-8, 10-10 सांसदों को थाने बिठा ले। इसके खिलाफ आज हम धरना दे रहे। और आखिरी बार प्रशासन को भी चुनौती देना चाहते कि कानपुर में एक समस्या है, पानी की बरसात हो रही है। हम लोग कानपुर के वासी हैं, आप सब, क्या हाल है कानपुर में? जरा सा पानी भरकर गलियां भर जाती हैं। इन सब के खिलाफ बहुत जल्द वहाँ हल्ला बोलोगा और समाजवादी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah. Ma, extra class.